राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो श्री राधा रमन लाल की जय, चार भुजानाथ की जय, बोलो गिरधर गोपाल की जय। आप सबको प्रणाम। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग टाइम्स। मतलब आप समझो वो मस्ती जो मीरा की हो, वो स्पर्श करने लगी हो, वो मौज आने लगी हो। सो एक्चुअली अगर देखा जाए तो वास्तव में एक जब आप किसी के साथ बैठ जाते हो, ये सुनना नहीं है, ये बैठ जाना है। जैसे वी ऑल आर सिटिंग राइट जस्ट अक्रॉस ईच अदर, फेस टू फेस, और मीरा बैठकर जैसे अपनी चर्चा कर रही हो और हम सब चारों तरफ उसे घेर कर बैठ गए। कल उसने क्या कहा? उसने जैसे ही बिहारी दास जी के साथ भेंट हुई, निवृत्ति नाथ जी के साथ बैठी थी और योगी निवृत्ति नाथ जी से कहा कि मेरे लिए सब कुछ एक कल्पना से प्रारंभ होता है। मैं आपको क्या बताऊं, सारी भक्ति का जो बीज है वो कल्पना से प्रारंभ होता है। आपके जीवन में भी सब कुछ कल्पना से प्रारंभ होता है। कल्पना ही बाद में साक्षात स्वरूप बन जाती है। मीरा का जो रिलेशनशिप हुआ, मीरा ने गिरधर गोपाल को जब गोदी में लिया और उसके साथ उनकी लीलाओं को श्रवण किया, कथाओं को श्रवण किया। हमारे जीवन में ऐसे भाग्य कहाँ उठते हैं कि बहुत सारे अलग अलग संत ऐसे ही आए और हम बैठकर श्रवण करें। हम उसमें से भी चुन लेते हैं, लेकिन यहां पर अभी मीरा ने सबके लिए अपना दिल खोल रखा है। एक बार की बात है, मेड़ता लौटकर दूधाजी ने अपने कामदारों को भेजा, अपने भाई रथ भेजा और घुड़सवारों को भेजा और जाकर कहा जाओ जाओ जरा जाकर देखो, पुष्कर में जाकर कहीं निवृत्ति नाथ जी मिल जाएं तो उनको ससम्मान मेड़ता ले आओ। मेड़ता बहुत छोटा सा राज्य है, कोई बहुत गौरवशाली, कोई बहुत बड़े युद्ध लड़े हों ऐसा कोई नहीं था, लेकिन जो गौरव गाथा गढ़ी जा रही थी वो उस छोटी सी 4 वर्ष की कन्या की थी। यहां पर ससम्मान भेजा, उधर से तो निवृत्ति नाथ जी के आने की प्रतीक्षा थी, लेकिन एक दिन जैसे उस समय पर उस काल में संत भ्रमण करते रहते थे, एक बड़े ही ब्रज के रसिक संत ब्रज श्री बिहारी दास जी महाराज का मेड़ता में आगमन हुआ और जैसी मेड़ता के अंदर उनका प्रवेश हुआ, वो थोड़े रसिक थे, वो भक्त थे, वो ब्रज से आए थे, उनमें भी कोई सुगंध थी ब्रज की। और आप समझना, जब मेड़ता के गढ़ में उन्होंने प्रवेश किया तो मेड़ता के गढ़ में वो ब्रज की सुगंध ले आए। मैं इस बात को कैसे मानता? मेरे लिए इस बात का बहुत विशेष महत्व है कि जिस समय कोई ब्रज का आया हो, ये गोविंद की लीला रही हो। कहां उन्होंने स्वयं उन संत को कहा कि बस हो गई तेरी सेवा, इन ठाकुर को, इस छोटी सी कन्या को दे दे। कब निवृत्ति नाथ का दर्शन हुआ और निवृत्ति नाथ भी आने की इच्छा प्रकट करते हैं। आज साक्षात ब्रज से बिहारी दास जी आ गए, बड़ा ही अद्भुत गायन करते थे, बहुत ही अद्भुत। और आज जब जैसे ही वो आए तो जैसे संतों का आगमन होता है, जैसे संतों के लिए हम तैयारी करते हैं कि भाई आए हैं, उनका स्वागत हो, उनका सत्कार हो, उस सत्कार के साथ साथ चारों तरफ हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उन्होंने चार भुजा नाथ के मंदिर में आज बड़ी दिव्य एक भजन का उत्सव रखा। अरे जैसे पुराने महल होते थे, झरोखे होते थे, उसमें सारी राज परिवारों की कन्याएं बैठ गई। उन झरोखों के अंदर राजकन्याएं, राज स्त्रियां बैठ गईं और चारों तरफ पूरी प्रजा इकट्ठी हो गई, चारों तरफ आनंद की लहर पहुंच गई। अपने सुर साज सही करने लगे। संत बड़े भजनानंदी और संगीत शास्त्र के आचार्य थे। संगीत शास्त्र के आचार्य वाद सस्वर होने पर उन्होंने गाना प्रारंभ किया और जब उन्होंने गाना प्रारंभ किया
तो आप देखो ना, थोड़े सामने साज पड़े थे, अलग अलग प्रकार के साज पड़े हैं, मृदंग पड़े हैं, जितने भी ढोल आदि सब पड़े हैं। जैसे ही मृदंग पर थप थप पड़ती तो ऐसा लगता जैसे हृदय के ऊपर थप थप हो रही हो। उसी समय श्री प्रिय राधे के बड़े भक्त थे, आज बड़े सुंदर तरीके से उन्होंने गाना श्रवण किया। यहाँ दूदाजी बीच में बैठे थे, उनके पुत्र आदि बैठे, एक जंगा से सटकर मीरा बैठ गई और एक तरफ उनका पौत्र जयमल बैठ गया। और इतने आनंद से, ऐसी तंद्रा में, ऐसी अवस्था में बैठकर वो उस समय भजन को श्रवण कर रही थी। और वो गा रहे हैं, करुणामयी कृपामयी दयामयी राधे। और जहां उनके मुख से राधे निकला, चारों तरफ गुंजायमान हो गया, जयकारा उठने लगे, सबके हाथ खड़े हो गए। ये आज हाथ खड़े होते हो श्री राधे का नाम लेते हुए, ऐसा नहीं है, ये तब से नाम खड़े होते। और जब ये नाम हाथ ऊपर उठे तो यहाँ पर मीरा भी आनंदित होने लगी। क्या क्या चारभुजा नाथ के मंदिर में ऐसा अद्भुत विलक्षण संगम हुआ, कीर्तन और भजन का। सबके हाथ में तालियां बजने लगी। आज उसके हृदय में कुछ विशेष परिवर्तन। जैसे ही अर्धरात्रि तक चलता रहा कार्यक्रम, और अर्धरात्रि तक चलने के पश्चात यहाँ पर खूब आनंद रहा। जयमल थोड़ा बहुत रोने राने लगा, लेकिन मीरा जो है वो बड़े शांत सरल भाव से सुनती रही। और एक टकटकी लगाकर बिहारी दास को उसने मन ही मन सोचा, देखो हम सब एक दूसरे को इमिटेट करते, कोई आ जाए हमारी इच्छा, हमारी कल्पना के ऊपर, हम किसी व्यक्ति को देखकर उसके जैसा होने की चेष्टा करते हैं। मैं ऐसा हो जाऊं, कोई सुंदर दिखे तो मैं ऐसा हो जाऊं। आज मीरा के मन में भाव उठा कि मैं बिहारी दास जी जैसा गाने लग जाऊं। मग्न होकर गा रहे हैं, आंख बंद है, कोने से अश्रुधारा बह रही, और उस अश्रु का संचार जो है वो वहां बैठे सभी भक्तों में हो रहा। उसके पश्चात जब सब बैठे तो बिहारी दास जी का सब कार्यक्रम हो गया। बिहारी दास जी के साथ आज वार्तालाप प्रारंभ हुआ। देखो, संत आए हों, आपने अपना कार्यक्रम करा लिया, सारे के सारा पूरा मेड़ता का गढ़ जो है भजन के प्रभाव से आनंदित हो गया था। और जैसे ही शांत सरल मुखाकृति के साथ मीरा वहां पहुंची तो उसने कहा, अपने दूदासा से पूछा, दूदासा ये जो हाथ में तानपुरा लेकर एक तरफ करताल लेकर बड़े आनंद से झूमते हैं, तो मुझे क्या लगता है ये कहीं नारद जी तो नहीं है? तो दूजा जी ने कहा, नहीं बेटी, तुम्हें वो ही बताएंगे संत कि वो कौन है। जब बिहारी दास जी के सामने, अरे हमारी तीसरी बेटी जानती है कि नारद कौन है? अरे बेटी क्या बताओ, मैं नारद नहीं, मैं तो छोटा सा भक्त का दासानुदास हूं, जो भक्त की भाषा है। आप समझना, भक्त को ये कहने में एक पल भी न लगेगा कि मैं चाकर हूं, मैं नौकर हूं अपने ठाकुर का। और जब उन्होंने कहा दासानुदास हूं, तो बार बार मुंह से बोलने लगी, दासानुदास, बड़ा सुंदर शब्द है कि मैं दास के दास का दास हूं। आनंद इस बात का है। जैसे ही उसने बातचीत प्रारंभ करी, छोटी बहुत वार्तालाप हुई, रात्रि बहुत बीत गई थी। अपने अपने राजमहल में ही ठहरे थे। दूदाजी ने कह दिया अपनी बेटी से, अरे बेटी, संत यहीं विराजमान है हमारे महल में, तू बिल्कुल परवाह ना कर, कल आराम से बैठकर इनसे बात करना। लेकिन रात का जो भजन का प्रभाव था, देखो प्रभाव की बात है, आकर्षण की बात है। आप किस तरफ आपका आकर्षण है, आप उस तरफ सारी इच्छा, सारा मन, सारी आत्मा लगा देते हो। आज जैसे ही
सुबह सुबह भोर का समय हुआ, मंगला के समय पर सब घंटनाद सब उठा जाते थे। चारों तरफ मंदिरों में हलचल मच जाती थी, गढ़ में लोग इधर उधर जाना प्रारंभ कर देते थे। लेकिन आज का दिन निराला क्यों था, बिहारी दास जी सोए और जब वो भोर के समय पर उठे तो इतने सुरीले स्वर से, जैसे किसी कच्चे कंठ से निकला हुआ कोई अद्भुत स्वर निकल रहा हो। और कच्चे कंठ से निकला तो उसका स्वर, उस स्वर के साथ, उस शब्द के साथ रहने की दीर्घता, उसकी लघुता, सब कुछ उस कंठ में विद्यमान थी। जो रात्रि को उन्होंने गाया था वही का वही वह सुबह के समय पर देखा तो उसी समय यहाँ पर बिहारी दास जी का कक्ष खुला। आवाज और आहट पाकर दूधा जी भी अपने कक्ष से बाहर निकल गए और दूधा जी ने कहा कि बड़ा सुंदर कोकिल कोई बड़ी प्यारी सी बोली में इसको गा रहा है। देखा तो स्वर जो है किसी रनिवास से आ रहा था। अंदर गए तो दूजा जी समझ गए ये तो मेरी मीरा का कंठ है। जो सुना था वही का वही स्वर, वही का वही भजन, पूरा का पूरा एक 4 वर्ष की बालिका ने। बिहारी दास जी हतप्रभ रह गए कि कमाल है, बड़ी गजब की स्मृति है, ऐसा संभव नहीं। एक बार ही तो मैंने रात्रि में गाया, पूरा का पूरा स्वरों के साथ उसने उसको स्वीकार कर लिया और देखो आज सुबह मुझे लगता है आनंदित। कैसी विलक्षण स्मृति है, उन संत के मुख से निकला ऐसी अद्भुत प्रतिभा, प्रभु की महती अनुकंपा के बिना कैसे हो सकती, कैसे हो सकती। प्रभु की कृपा जब कहीं पर बरसती है, कहीं पर टपकती है, तो आप समझना वहां पर जो बसंत प्रकट होते हैं वो पता नहीं किन किन रूपों से बसंत प्रकट होते हैं। तुम कहते हो तुम्हारे सामने दृश्य है, अगर कोई भक्त की दृष्टि से देखो तो उसके आंख में जो दृश्य है उसको तो कोई चित्रकार कभी अपनी लिपि से बना ही ना पाएगा, क्योंकि वो जो कल्पना का चित्र है। और अगर भक्त के अंदर वो लगन हो, वो भक्ति की तीव्रता हो, वो भाव से धनी हो, तो आप समझना वो लिपि बन के प्रकट हो जाती है। परमात्मा जहां जहां आए वो इसी प्रकार से आए। और उसके बाद दूधा जी ने उन संत से भी कहा हमारी बेटी को एक संत आए, बड़े प्यारे विग्रह अर्पण कर गए। और अभी जब हम जा रहे थे डाकोरनाथ की यात्रा पर, तो डाकोरनाथ की यात्रा पर निवृत्तिनाथ जी से भेंट हो गई। और आज आप देखिए कृपा है भगवान की, मुझे नहीं पता कि कौन सी कृपा इस मेड़ता के गढ़ पर, कहीं कहीं इतिहास में कोई नाम भी न लेता, सब भूल जाते इस मेड़ता को। लेकिन मेरी इस छोटी सी नन्ही सी मीरा के कारण आप देखो बड़े बड़े संतों का आगमन हो रहा है। और उसी समय बड़े आनंद का हर्ष हुआ कि कोई सेवक आया और दूधा जी के पास बैठकर बोला कि योगी निवृत्तिनाथ भी आ गए। दोनों की दोनों आज उनके हर्ष की सीमा न रही कि मेरा छोटा सा राज्य है, बड़े बड़े राज्यों में बड़े बड़े निमंत्रण दिए जाते हैं, यहां पर भगवान ने लीला समझ ली कि कोई मेरी आई। मैंने आपसे क्या कहा, जब प्रभु को बताना होता है तो वो शास्त्र में जाकर बता देते हैं ये मेरा। सुदामा को इतने सारे मित्र हुए होंगे, कौन कौन संदीपनी के आश्रम में उनके साथ पढ़ा होगा, लेकिन उन सब के बीच में से उन्होंने सुदामा का नाम क्यों लिया कि सुदामा मेरा। इतने सारे छोटे छोटे बालकों ने भगवान को कैसे कैसे चाहा होगा, लेकिन ध्रुव को और प्रहलाद को बोल दिया कि ये मेरा। तो जब भगवान ने सोच लिया कि ये मेरी, तो उन्होंने भेज दिए अपने सारे गंधर्व, भेज दिए सारी तैयारी के लिए कि जब मेरी और इसकी मुलाकात हो तो ये तैयार हो जाए। अपने भी चारों तरफ घटती घटनाओं को देखना, पता नहीं कौन आया और तुम्हारे हृदय को आकर ऐसे स्पर्श कर गया, ऐसा स्पर्श किया कि वो त्वरा, वो चैतन्यता, वो चेतनता, वो स्पर्श कर गया कि तुम्हें साक्षात अनुभूति होने लगी।
वो उसकी कृपा हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। लेकिन हम अपने कपाट ही बंद कर कर बैठ जाएं तो कैसे? और दूधा जी के अपने भाग्य की सराहना होने लगी। उन्होंने कहा, मेरा गढ़ इतना छोटा सा है, देखो सारे पुत्रवध हुए सब बैठी हैं, और दोनों बड़े विख्यात संत विराजमान हैं, उनके सामने दयनीय भाव से, दैन्यता, देखो 3 प्रकार के सिंहासन हैं। कोई अहमता के सिंहासन पर विराजता है, कोई कोई दीनता, कोई अहमता के सिंहासन पर विराजता है, कोई हीनता के सिंहासन पर विराजता है, और कोई बीच का सिंहासन है जिसको दैन्यता का सिंहासन कहते हैं। भक्ति हमेशा दैन्यता के सिंहासन पर विराजती है। जिस पल हमें लगे हम कुछ, ये उतर रहा हो, ये कृपा उतर रही हो और कृपा का संचार हो रहा हो, और तुम उससे दूर हो जाओ, तो समझना कि उसकी कृपा की अनुभूति हुई। तुम्हारी बुद्धि भी ऐसी हो गई कि तुमने अपने आप को अहम से परिपोषित करना छोड़ दिया। आज दूधा जी और क्या कर रहे हैं कि बड़े बड़े भक्त आए हैं, इनसे लिखा जाएगा इतिहास मेड़ता का। और प्रथम दिवस के विश्राम के उपरांत दूसरे दिन प्रातः दूधा जी जो हैं वो अपने कक्ष से मीरा को लेकर निकले। जैसे ही मीरा को अपने साथ लेकर निकले तो योगी निवृत्तिनाथ के कक्ष की तरफ गए तो वहां देखा उनका झोला और आसन तो पड़ा हुआ था। मैं आपको बताऊं, मैं आपसे विनती बार बार करता हूं, आप इस कथा को श्रवण न करना, आप इस कथा को देखना। छोटी सी मीरा अपने बाबा का हाथ पकड़कर आनंद से, जब एक घर का ज्येष्ठ आपको संस्कारों की कथाओं के बीच में अग्रसर ले जाता है, तो उस समय दादा का या दादी की जो छाती है वो फूल जाती है। वो अपने संस्कारों की पूरी जितनी भी बड़ी बड़ी खान है, उस खान को, उस पूरे साम्राज्य को अपने पौत्र और पुत्री के लिए खोल रही, कितना समय दे रहे। हाथ पकड़ कर ले गए, निवृत्तिनाथ के कक्ष में देखा, अरे यहाँ पर तो संत भगवान है नहीं, कहां पर हैं कि दूधासर की तरफ सुबह सुबह निकल रहे। दूधासर एक बहुत बड़ा झील सी थी जहां पर सारा जल इकट्ठा होता था, सारा जल पूरे उसका इकट्ठा होता। वहां बड़ा रमणीक सा एक बगीचा था, बड़े बड़े वृक्ष थे। उन स्थानों को चयन करते हुए योगी निवृत्तिनाथ प्रातः काल ही निकल गए। और जैसे ही प्रातः काल गए तो वहां पर पहुंचकर जैसे मीरा अपने अश्वों के ऊपर बैठे, घोड़े के ऊपर बाबा बैठे, आगे अपनी मीरा को बिठा लिया और ले जाकर पहुंच गए दूधासर पर। वहां जाके देखा एक वट वृक्ष के नीचे निवृत्तिनाथ विराजमान है। जब देखा कि निवृत्तिनाथ विराजमान है तो निवृत्तिनाथ की आंख जो है वो इस प्रकार से बंद थी, मुख पर इतनी शांति थी, आसपास का वातावरण इतना अद्भुत था, शीतल शीतल मंद पवन बह रही थी। और बीच में दूधासर में एकदम इस धरती का तिलक के स्वरूप में जब सूर्य भुवन भास्कर उदित हुए, और उनके उदित होने के साथ साथ जैसे ही पूरी की पूरी दूधासर के ऊपर जो जल का स्रोत है वो जैसे तिलक कर दिया हो किसी ने सूर्य की रश्मियों से उसका। उस समय के साथ साथ जब वहां पर मीरा ने अपने योगी आदित्यनाथ उन भगवान का दर्शन किया तो उसके मुख से निकल पड़ा, आह कितनी परम शांति है के मुख पर, ऐसा दिव्य परिवेश। ये क्या कर रहे हैं, ये कैसी शांति की अवस्था है। संसार की सारी हलचल, देह के सारे हलन चलन सबसे दूर, सब चीज से बेखबर, ये कितने शांत और आनंद चित स्थान में बैठे हैं। इनके चेतना के अंदर, इनके भीतर कितना आनंद हो रहा होगा। मुख पर देखो कैसी दिव्य आभा है। उसी समय उन्होंने दीदा जैसे ही देखा दोनों आ गए पास में, उन्होंने उन दोनों को आने की जो सूचना मिली वो एकदम ओम सच्चिदानंद कहकर अपने आसन से उठे, और आसन से उठते ही उन्होंने दोनों की तरफ देखा। और दूधा जी ने उनसे कहा कि दूजा राठौड़ का प्रणत स्वीकार करें भगवान।
मीरा ने भी बड़े सुंदर तरीके से कहा, मीरा मेणतणी श्री चरणों में प्रणत है भगवान। आपको बताओ, आगे आप नाम सुनोगे। मीरा जब ब्याह होके गई तो उनका नाम भी मेणतणी जी के रूप से जाना जाता था। उस समय राज्य परिवारों के भीतर नाम लेने की प्रथा नहीं थी बहू की। तो जब भी बहू को संबोधन किया जाता तो उनको क्या कहा जाता कि मेड़ता की है तो मेणतणी जी। आज मीरा ने पहली बार अपना नाम कहा, मीरा मेणतणी, आपके श्री चरणों में प्रणत है। और जब कहा तो महात्मा ने हाथ उठाकर 2 बार ओम उच्चारण कर दोनों को आशीर्वाद दिया और उसने महात्मा की तरफ एक बार हाथ जोड़कर उनसे विनती करी। एक बार ऊपर से नीचे तक उन महात्मा ने जैसे देखा तो ऐसे लगा जैसे अद्वैताचार्य ने पहली बार निमाई को देखा हो। ऐसा अनुभव हुआ उस समय योगी निवृत्तिनाथ को। कौन सी आत्मा योगी निवृत्तिनाथ के रूप में यहां पर उपस्थित हो गई, कैसे आ गई पता नहीं, लेकिन जब योगी निवृत्तिनाथ ने अपने चक्षुओं से नीचे से लेकर ऊपर तक मीरा को देखा तो ऐसा अनुभव हुआ जैसे जनक ने पहली बार विश्वामित्र के साथ आए हुए श्री राम के दर्शन करे। किसी को देखकर भाव बिल्कुल विपरीत हो जाए, और वो भी कोई महात्मा हो, किसी गृहस्थ के बालक को देखकर, उसके संस्कारों को देखकर। यद्यपि उससे पहले भी उन्होंने मीरा से को देखा, लेकिन जैसे ही आंख खोलकर अपने ध्यान की अवस्था के पश्चात मीरा को देखा तो आज उसका देखना अलग प्रकार का था। उन्होंने कहा, भगवान मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। छोटी सी मीरा देखो हर एक के साथ वार्तालाप में है, और उसके प्रश्न कौन से हैं जो उसके जीवन का पर्पस है, जो वो जीवन में हासिल करना चाहती है, जैसे बचपन से दृढ़ संकल्पित हो। उसने छूटते ही पूछा, आप आंख बंद करके क्या कर रहे? क्योंकि मैंने सब जितने भी बड़े बड़े संत आए हैं आज तक जिनके भी दर्शन किए, वो सबके पास जो है कभी कोई मजीरा होता है, कोई करताल होता है, कोई तंबूरा होता है, कोई साधन होता है, वो लोग वैसा भजन करते हैं। तो योगी निवृत्तिनाथ ने कहा, बेटी मैं भी भजन कर रहा था। तो उसने कहा, पर उनका भजन, उसमें तो वो लोग शब्द बोलते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन आपके तो होठ भी न हिल रहे थे। आपके बस चेहरे पर एक बड़ी अप्रतिम मुस्कान थी। उस मुस्कान का रहस्य मैं जानना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, बेटी ये तो योगियों का भजन है। एक भक्त है जो भगवान के नाम का स्मरण करता है, और एक योगी है, जो योगी है वो भगवान को अंदर बैठा कर उनके साथ रमण करता है, वो उसका भजन है। मैं योगियों का भजन कर रहा हूं। मेरे ठाकुर मेरे भीतर ही विराजमान है। तुम्हारे जितने ठाकुर जो संत आते हैं वो अपने ठाकुर को साथ लेकर आते हैं, लेकिन जिस पथ का मैं पथिक हूं, उस पथ के पथिक के पास ठाकुर बाहर रखने की व्यवस्था नहीं है, वो ठाकुर भीतर रखने की व्यवस्था है। मेरे ठाकुर मेरे भीतर विराजमान है, क्या आप मुझे ऐसा योगियों का भजन सिखा देंगे? मीरा ने उनके आगे प्रस्तुत किया, मुझे लगता है हमसे कोई कुछ भूलवाता होगा। जब हमारी इच्छा प्रकट होती है, जब हमारी अंदर से जागृति होती है, तो हमारे प्रश्न, हमारे संवाद भिन्न हो जाते हैं। कहाँ एक 4 वर्ष की बालिका की अवस्था ऐसी हो जाए कि किसी योगी को देखे और योगी को देखकर कह पड़े कि मैं क्या आप मुझे ऐसा भजन सिखाएंगे? उन्होंने कहा, अरे क्यों नहीं, पहले तुम हमें कुछ गाकर सुनाओ। तो वहां पर बैठकर मीरा बड़े आनंद से एकदम जैसे उसके स्वरूप को देखो तो उस समय देखकर कोई भी उस पर लुंठित हो जाए। यहां पर योगी निवृत्तिनाथ ने उससे कहा, आज्ञा पाकर मीरा ने राग भैरव छेड़ दिया, और राग भैरवी में बड़ा सुंदर उसने आलाप लिया। और उसके बाद लय राग की शुद्धता, स्वर की मधुरता, कंठ से जैसे साक्षात सरस्वती प्रकट हो रही हो। अभी व्यक्ति ने महात्मा को विदेह कर दिया, दूधा जी का सर हिलने लग गया,
स्वामी बिहारी दास जी की जो संत थे वो भी दूधासर में पहुंच गए। उन्होंने पीछे से देखा, वो खड़े रह गए कि मैं अभी इसको एक बार भी स्पर्श न करूं। उन्होंने कहा इस आभा, इस प्रतिभा का जो रस है वो तो मैं महल में चख चुका। सुबह प्रातः भोर के समय पर ये ऐसे ही कंठ से गुदगुदा रही थी, गुनगुना रही थी, और ऐसा लगा कि हम सबके हृदय में गुदगुदाहट पैदा हो जाए। थोड़ी देर और सत्संग होता रहा, और एक दिन जब लौटकर सब अपने अपने घर पर आए, रोज हमारी जो भावो है झाली जी मीरा को रोज तैयार करती, और एक दिन भीतर से मीरा दौड़ते आई, भावो भावो भावो। और भावो जो काम कर रही थी एकदम घबरा गई, एकदम उठी, क्या हुआ लाडेसर, बता क्या हुआ। एकदम मीरा ने कहा, हाथ पकड़कर अपनी माँ का लेचा लेकर दौड़कर चल पड़ी और उस ओर ले गई जिस तरफ एक छोटी सी एक झरोका सा था। झरोका से मेड़ता के गढ़ के पीछे एक बहुत बड़े से हाथी के ऊपर बड़े चांदी के सिंहासन पर बैठकर बड़े अद्भुत तरीके से सज धज कर एक आदमी जा रहा था। चारों तरफ खूब सारे नगाड़े बज रहे थे, लोग हर्षो उल्लास में थे, आनंद हो रहा था। उसने छूटते ही बोला कि भावो भावो बताओ ये क्या है, ये जो बैठा है हाथी के ऊपर ये कौन है। तो भावो ने उसे उसी समय उठा लिया अपनी गोदी में। देखो कुछ पल होते, बालकपन को कहीं नहीं ले जा सकते, और उसके जो हृदय के ऊपर छाप है वो हमारे उत्तरों की छाप है। जैसे ही उस छोटी सी बालिका ने ऐसी आतुरता से भावो 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 कहकर प्रवेश किया, और जैसे ही सामने उसने बोला ये कौन है, तो उसकी मां ने कहा अरे ये तो बीन है, ये अपनी बींदड़ी को लेने जा रहा है। ये जो सारे लोग साथ में जा रहे हैं इसको क्या कहते हैं, ये जो सारे लोग साथ में जा रहे हैं इसको बारात कहते हैं। अरे ये नगर सेठ का पुत्र है, और ये नगर सेठ का पुत्र जो है अपनी बींदड़ी को लेने के लिए जा रहा है। देख कितना सच धज के जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि तुझे क्या बताऊं, सभी बेटियों के वर होते हैं। तो क्या माँ सबके वर होते हैं? कि हाँ बेटिया सबके वर होते हैं, कोई भी बेटी जो है ऐसी नहीं रहती, सब बेटियों के वर होते हैं। हाँ बेटी तुझे भी बात बताऊं, उसने कहा तो मेरा भी वर होगा। कि हाँ बेटा तेरा भी वर होगा। तो मेरा वर कौन सा है? अरे बेटी कोई बेटी जो है अपने पीहर में नहीं खटती। चलो अब नीचे चलते हैं, तूने देख ली बारात, अरे बारात तो निकल गई है, पीछे से क्या देखना। और उस ओर ध्यान न दे। मीरा ने पूछा तो मेरा बींद कहाँ है? कितने छोटे छोटे बालकों ने ये प्रश्न पूछा होगा। बात आई गई हुई और खत्म हो गई। हम लोगों ने सुना, उसका जवाब दे दिया, बात पूरी हो गई। लेकिन मीरा ने पूछ लिया अपनी माँ से कि मेरा बींद कौन सा, मेरा बींद कौन है? तो उसने कहा अरे तुझे क्या बताऊं, मुझे क्या पता तेरा बींद कौन है। अरे जाकर अपने दूदासा से पूछ, अरे भामा मोटा भामा हुकुम से पूछ, वीरम देव जी की पत्नी से पूछ, औरों से जाके पूछ, मुझे कहां से पता होगा। और पता नहीं तूने कहां के जहां के तूने काले तिल खाए, तूने जहां के काले तिल खाए होंगे वहीं तेरा वर होगा। और ले चल, अब तुझे नीचे ले चलती हूं। लेकिन उसने तो जिद पकड़ ली, मां का हाथ पकड़ लिया कि नहीं नहीं मुझे बताओ कि मेरा बींद कौन है, मेरा वर कौन है। और उस समय मां ने कहा अरे क्या बालकपन कर रही है। मां ने फिर समझाने का प्रयत्न किया कि अरे बता बाबरी, एक बार बता तो दिया तुझे कि सबका वीर होता है, समय आता है और सबको पता चल जाता है। उसने उसी समय वो जमीन पर बैठ गई, लौटने लगी। मां ने बार बार उसे कोशिश करी उठाने की, पूरी झुककर अपनी छाती से लपट कर गोदी में लेने की चेष्टा करी, लेकिन जैसे मचल गई हो मीरा। और मचलते हुए मीरा ने कहा पहले बताओ कि मेरा बींद कौन है, मेरा बींद कहाँ है। और उसने जब कहा कि कोई आसपास समझ में ना आया, तो एकदम वहीं पर उस कक्ष में ही कोने में गिरधर गोपाल अपने चांदी के सिंहासन पर विराजमान थे और अद्भुत विलक्षण छटा बखेर रहे थे। उसी समय मां ने कह दिया ये देख, ये कौन है?
और जैसे ही कहा कि ये कौन है, तो ये तो गिरधर गोपाल है। उन्होंने कहा यही तो तेरे बीन। सारी चंचलता, सारा पागलपन। देखो आज मीरा की चरित्र को 500 वर्ष अगर हो गए, 1504 में उसका जन्म हुआ था, 1504, 500 वर्ष से ऊपर की अवस्था हो गई। उस समय ये घटना न लगी होगी, उस समय बैठकर ऐसी बैठक न हुई होगी। आज क्यों होती है? क्योंकि हम इसका आगा देख चुके हैं। उस समय तो ये हमारे और आपके घर में होने वाली छोटी मोटी कोई घटना थी। जैसे ही मीरा की मां ने कहा कि अरे गिरधर गोपाल ही तो तेरे बींद है, यही तो तेरे बींद है, और उसी समय वो मां की गोदी से उतरी और ले जाकर अपने गिरधर गोपाल को बहुत लाड़ और चाव से यूं निहारने लगी, एकदम अपनी दृष्टि भगवान के चक्षुओं की तरफ ऊपर से लेकर नीचे तक उनको दर्शन करने लगी। आज ये आश्वासन ही बहुत था, उसके मन के अंदर चैन मिल गया, यही मेरे बींद है। मां ने कहा था, आश्वासन प्राप्त हो गया। और यहां पर जैसे दिनचर्या चलती है, अब उसके मन के अंदर कौन से हृदय के स्पर्श के कौन सा द्वार खुला होगा जिसने ये स्वीकार कर लिया। जब हमने आपसे कहा कि हम कठोपनिषद में बोल रहे थे, जिस समय पर नचिकेत के मन में आया, उसके पिता ने दिया, उसने स्वीकार कर लिया। यहां पर मीरा ने स्वीकार कर लिया और साधारण रूप से मां कहकर चली भी गई, लेकिन मीरा के घर में वो बात घर कर गई कि मेरा बींद तो गिरधर गोपाल है। चलता रहा क्रम। योगी निवृत्तिनाथ मीरा की तीव्र जिज्ञासा को देखकर, उसकी त्वरा को देखकर, उसकी शक्ति को ग्रहण करने की एक निष्ठा को देखकर, यहां पर आनंदित होकर योगी निवृत्तिनाथ ने उसके धीरे धीरे उसे योग की एक एक अवस्था में प्रवेश कराया। और जैसे जैसे योग निद्रा, शत चक्र, कुंडलिनी आदि के विषय में इतने गूढ़ प्रश्न करती थी, मात्र छोटी सी एक एक कर धीरे धीरे समय बीत रहा था। और जैसे जैसे योगी निवृत्तिनाथ, दैट इज व्हाई आई हैव ऑलवेज सेड कि अगर आप अपने बच्चों को पकड़ना चाहते हैं तो कैच देम यंग, क्योंकि उस समय पर इतनी कोमलता, इतनी सहृदयता, इतना सब कुछ फ्रेश है कि जो भी परंपरा, जो भी शिक्षा दी जाएगी, वो पूरी अंत निष्पत्ति तक उस बचपन में पहुंच जाएगी। उसके बाद छोड़ दो संसार। योगी निवृत्तिनाथ ने उसको गहन गुफाओं में, योग की गहन से गहन गुफाओं में प्रवेश कराने का कार्य प्रारंभ कर दिया। और जब योगी निवृत्तिनाथ उसको ले जाते तो बड़े आश्चर्यचकित पड़ते, और उसके बाद उसकी प्रसन्नता देखकर उन्हें भी बड़ी प्रसन्नता होती। और एक दिन उन्होंने जैसे ही उससे कहा, अपनी दोनों बाहों के बीच में इस स्थान पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करो, जैसे ध्यान केंद्रित करने को कहा तो योगी निवृत्तिनाथ ने पूछा, बेटी यहाँ कुछ अनुभव होता है? उसने छूटते ही कहा कि यहाँ तो मुझे दिए की लौ प्रकट होती हुई दिखती है, ऐसा दिखता है जैसे कोई दिया मेरे यहाँ पर जल रहा है। योगी निवृत्तिनाथ की प्रसन्नता न रही। उसी समय उन्होंने छूटते ही सोचा, स्थान पर आई, जन्म जन्मों से कोई योगिनी आई है, यहाँ पर उसने मेड़ता में जन्म ले लिया है। और उसने कहा, हाँ महाराज, जब जब सदा सदा मैं अपनी आंखें बंद करती थी तो भ्रुवों मध्य के बीच में मुझे दीप दिखता था, और जब मैं उस तरफ ध्यान ज्यादा देती हूँ तो दीपक की लौ बढ़ती चली जाती। और जब दीपक की लौ बढ़ती चली जाती है, देखो हम धीरे धीरे एक एक पल पल मीरा के उस जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। मीरा ने द्वार खोल दिए हैं सबके लिए, जैसे मीरा के साथ घटा। उसने योग की शिक्षा प्रारंभ कर ली, और उसके बाद जन्म योग उसको
कुंडलिनी को जागृत करने के तरीके बताए। आज योगी निवृत्तिनाथ बैठे थे कि जो योग की साधना मुझे करने में 12 वर्ष लगे, मुझे लगता है ये कन्या बहुत शीघ्र सीख जाएगी, मात्र 2 वर्ष में ये सब कुछ सीख जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है साल सवा साल में सब कुछ हर चीज से पारंगत हो जाएगी। मेरे मन में ऐसा आभास होता है। आज संत बिहारी दास और योगी निवृत्तिनाथ साथ में बैठे थे और जब चर्चा करने लगे तो दोनों ने आपस में कहा, एक बात आपको आप गौर करना, कहीं ऐसा नहीं लगता कि कृष्ण के समय की कोई प्रजांगना, देखो आपस में कौन सी आत्माएं एक साथ इकट्ठी हो गई, सबको शरीर एक साथ मिल गया। ये संभव नहीं, कृष्ण की कृपा के बिना। कौन थे योगी निवृत्तिनाथ, कौन थे संत बिहारी दास? कोई रहे होंगे उस समय के गंधर्व, कोई रहे होंगे उस समय के परम योगी, जिनकी भी कोई सेवा अधूरी रह गई होगी और उस सेवा को पूरी करने के लिए माध्यम मीरा बन गई होगी। दोनों के दोनों संत आपस में बैठकर चर्चा करते हैं और वो कहते हैं कोई पुरानी ब्रजांगना होगी, कोई तड़पती रही होगी, किसी का मिलन न हुआ होगा और वो आ गई है इस समय पर, इस धरातल पर उसने देह धारण कर लिया है। हम सभी को उसके पूर्व संस्कारों का कोई ज्ञात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं और आप और इसका पूरा परिवार जो है, ये सब निमित्त है। ये अपने उस स्थान तक पहुंच जाए, अपने उस गंतव्य तक पहुंच जाए, हम सब निमित्त मात्र हैं। आप सब निमित्त ही हैं। लोगों के पास बहुत कारण हो सकते हैं परेशान होने के, लेकिन आप समझना, ये जो काल आया है, इस काल पर उठने के, जगने के, समय पर कहीं सदुपयोग करने का कितना अवसर प्राप्त हुआ। ये निमित्त बन गए हैं सब, आप सब निमित्त बन गए मीरा को ऐसे बहाने के लिए। मैं हमेशा सोचता था कि जब मीरा के ऊपर कोई चर्चा होगी तो एक जगह ऐसा बोलेंगे जैसे श्रीमद् भागवत की कथा होती है, लोग 8-10 दिन तक एक निर्धारित बहती धारा से देखते हैं। वो समय कभी ना हुआ, आज ये समय निमित्त बन गया। आप सब निमित्त बन गए। इसलिए बार बार कहता हूं, योगी निवृत्तिनाथ अपने सत्संग में खूब पुराने पुराने संत ज्ञानेश्वर आदि सबकी चर्चा, बाई मुक्ताबाई सबकी चर्चा करते। उन सबों के उन सब लीलाओं को श्रवण कर कर इतना आनंद होता, मीरा को मीरा दूसरे ही भाव में प्रकट हो जाती। और फिर उसके बाद एक दिन संत बिहारी दास जी के साथ मीरा बैठी थी और मीरा ने संत बिहारी दास जी से कहा कि आपको क्या बताऊं, मेरे हृदय के अंदर कोई अभाव महसूस होता है। अभाव? बेटी कैसा अभाव? तो उन्होंने कहा पता नहीं, कोई ऐसा अभाव जो मैं कह भी नहीं पाती, कोई ऐसा दुख, कोई ऐसी पीड़ा मेरे भीतर उठती है, मेरे भीतर घर करती है। कहीं कोई ऐसा लगता है कि मैं जिस बात को शब्दों में बयान नहीं कर सकती। संत बिहारी दास ने बड़े गौर से उसकी ओर देखा। देखो यही तो प्रश्न है ना, हम सब अपने गुरुओं से पूछते। मीरा ने भी पूछा, लेकिन उस समय संत बिहारी दास के पास इस बात का कोई उत्तर नहीं था। लेकिन जब हम और आप जानते हैं कि ये मीरा कौन थी, ये पूर्व जन्म की माधवी थी। जब ये भटकी होगी, जब ये भटकी होगी कृष्ण के पीछे पीछे और कृष्ण दिखे नहीं होंगे, जब ये पागल हो गई होगी, इसने अपनी घर गृहस्थी संतान आदि सबका त्याग कर दिया होगा 500-5000 वर्ष पहले, और जब उस भाव में, उस पीड़ा में, उस प्रतीक्षा में, उस ललक में, उस लालसा में जब उसने अपने शरीर का त्याग किया होगा, तो त्याग करने के पश्चात जो पीड़ा रह गई होगी, वो पीड़ा उचट रही है, वो पीड़ा प्रकट हो रही है। और जब वो पीड़ा प्रकट हो रही है तो उस पीड़ा के प्रकट होने की बात ही क्या है। संत बिहारी दास जी को लगा कि हाँ हाँ,
बेटी तुमसे क्या बोलूं। जब उसी समय उन्होंने बात सुनी तो उनके आंख से अश्रुधारा बह गई। उन्होंने कहा ये तो तभी हो सकता है जब कोई कोई कहीं का बिछड़ा हुआ हो, अपने उन प्रारब्ध को पूरा करने के लिए, अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए इस धरती पर पुनः प्रकट हो जाए। साथ बहुत प्यारा मिला, हम साथ खो देते। हमें पता नहीं होता हमारे जीवन में कौन आया, लेकिन यहां मीरा ने साथ नहीं छोड़ा, मीरा ने पकड़ कर रखा। और सबसे बड़ी बात है बेटी, जब ऐसा कोई आभास हो तो इस चर्चा को अपने पास तक रखना। तो उसने कहा गुरुजी से भी नहीं बोलूं? तो वे संत बिहारी दास जी ने बोला हाँ हाँ गुरु से बोल सकती हो। तो उन्होंने कहा सुमे ने बोल दिया। हाँ बताओ, सुमे ने बोल दिया। बिहारी दास हंस पड़े। उन्होंने कहा मैं अपनी श्री राधे से मैं विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि मेरी बेटी को कोई हानि ना हो। और इसी दौरान हमारी मीरा को एक दासी मिली जिसका नाम था मंगला। जिस समय ब्याह हुआ, ब्याह के समय पर ही उसके पति का शरीर शांत हो गया, और जैसे ही पति मरा तो उसने आजीवन कुमारी का व्रत लेकर इस व्रत को स्वीकार कर लिया। और जब पता चला उसे मीरा के बारे में, मीरा की भक्ति के बारे में, मेड़ता के गढ़ में रहती है गिरधर गोपाल के साथ, तो उसने अपने घर में अपने माता पिता से कहा मुझे मीरा बाई की, मुझे बाईसा की सेवा में सौंप दो। तो मंगला नाम की दासी उस समय उसको मिली, जो आगे बड़ा निर्णायक रोल्स प्ले करेगी। जब मीरा के जीवन में मंगला का आगमन हुआ और आज एकाएक बैठी थी एकांत में, जरा इस बात को श्रवण करना बहुत शांति से। ये बहुत बड़े बड़े जैसे लैंडमार्क्स होते हैं किसी किसी के जीवन में। वैसे इस समय मैं 1 मिनट का ब्रेक लेना चाहता हूं आप सबसे कुछ कहने के लिए। कल मीरा पहली बार जन्माष्टमी मनाएगी। वैसे तो इसकी सूचना मैं देता, अलग से भी दूंगा, लेकिन कल पहली बार मीरा जब थोड़ी और बड़ी होने लगी हैं, और बड़ी होते होते 7 वर्ष की हो जाएंगी वो, तो 7 वर्ष की मीरा पहली बार जन्माष्टमी मनाएगी। और आप सबको मीरा की जन्माष्टमी में कल निमंत्रण है। उसने जन्माष्टमी कैसे मनाई? एक 7 वर्ष की बालिका जो अपने आप को संभालना नहीं जानती, वो कैसे गिरधर गोपाल को संभालेगी? तो जब हम कल बैठे तो उस हिसाब से कल से एक और बात है कि बीच बीच में कोई समय आएगा, अभी तक तो मीरा की कथा चल रही, इसके पश्चात मीरा की आत्मा में भी तो प्रवेश करेंगे, मीरा के हृदय में भी तो प्रवेश करेंगे। तो कल का दिवस जो होगा वो पहली बार मीरा के जो शब्द हैं, जो उसके हृदय को निचोड़ कर निकले हैं, उन शब्दों के भीतर जो तत्व छुपा पड़ा है उसमें प्रवेश करेंगे। जन्माष्टमी का उत्सव इस बार निराला होगा। देखो अभी अभी जन्माष्टमी होके चुकी और अब मीरा की जन्माष्टमी है। जिस समय पर बैठे हुए थे यहां पर 1 दिन की बात है, तो ये बात पूरी हो गई। मैंने सोचा उस समय बोलूं जब सब यहाँ विद्यमान है, क्योंकि जैसे ही हमारे 12 बजते तो आप समझना जैसे हमने आपको जेल में पकड़ रखा हो, आप सब भागने की चेष्टा करते। तो मैंने सोची पहले ही खबर कर दूं कि कल गिरधर गोपाल की जन्माष्टमी। कैसे करेंगे, ठाकुर उसको कैसे सजाएंगे, कैसे उसमें स्वर आएंगे, वो कल देखेंगे। लेकिन आज मीरा के साथ क्या हुआ? आज मीरा कहीं बैठी थी शांति से, और उसके हृदय व्याधि के कारण मीरा को अब एकांत ज्यादा सुहाने लगा, और अकस्मात ही उसके हृदय में हुक सी उठती, ऐसी हुक सी उठती। उस हुक का कोई उत्तर न था। बड़े बड़े वैद्यों को, बड़े बड़े सबको बुलाया जाता, लेकिन उसके हृदय के अंदर वो जो पीड़ा होती, वो अपने वक्षस्थल के स्थान को स्पर्श करती, उसे बार बार रगड़ने की चेष्टा करती, लेकिन उसे पता न चलता ये हुक कहां से उठती है। वक्ष में कुछ स्थानच्युत होने की प्रक्रिया चल रही थी अंदर। वक्षस्थल पर कुछ अंदर से हिल रहा था।
मीरा को कारण पता न चला, बार बार लेती उस स्थान को छूती, उसका हाथ अनायास ही एक दिन गले पर पहुंच गया। ऐसा लगा कि जैसे कोई चीज उठने की चेष्टा कर रही है। अरे इसको श्रवण करना। छोटी सी मीरा हो और अगर कोई किसी को देखे वो अपने गर्दन को पकड़ रही हो, तो मैया बाबा सब भागे भागे पीछे जाएंगे कि मीरा के गले में क्या हो रहा है। एकदम छाती को पकड़ा, एकदम गले को पकड़ा, फिर छाती को दबाया कि कोई चीज है भीतर जो उठने को तत्पर हो रही है, लेकिन उठ नहीं पा रही है। एकदम कहीं किसी चीज में कोई खिंचाव है, उसे पता न चला। मीरा की कहीं पीड़ा है, कुछ मादंगी है, कोई बीमारी है। इसलिए वहां पर राजवैद्य को बुला भेजा दूदासा ने। और दूदासा ने जब भेजा तो सबको चिंता लग गई। पूछने पर पता चला मीरा ने कुछ नहीं बताया। उसे पता न चला कि क्या हुआ है, मीरा के भीतर भीतर क्या घटने लगा। मीरा समझ में ना आए, वो खड़ी हो गई। उसने सबको तसल्ली देने के लिए, दूदा जी को, अपनी माँ को, झाली जी को, अपने भावों को, अपने अपने पिता को, सबको तसल्ली देने के लिए चलकर दिखा दिया, ले सब कुछ ठीक है। इसी समय उसने हल्का सा दृष्टि जो है वो निवृत्तिनाथ जी की तरफ डाली। निवृत्तिनाथ और मीरा के बीच में आंखों में संवाद हो गया। निवृत्तिनाथ ने कहा, हमें मीरा के लिए एक अलग से कक्ष की आवश्यकता है योगाभ्यास करने के लिए। मीरा ने कहा, मेरा कक्ष ऐसा करवाना कि मेरे गिरधर गोपाल भी उसमें सके। मीरा ने कहा, मेरा कक्ष ऐसा। जब बाबा बिहारी दास और मीरा दोनों परस्पर एक दूसरे की सभी प्राय देखा तो बात समझ गए। दोनों तीनों संतों की जैसे एक बैठक सी बन गई हो। उसी समय मीरा के लिए एक नए मंदिर की व्यवस्था होने लगी। परकोटों के पास में बड़ी छोटी सी बगीची थी, उसके बीच में नया मंदिर बनने लग गया गिरधर गोपाल के लिए। और जब गिरधर गोपाल का मंदिर 2 महीने में बनकर तैयार हुआ, उसका नाम रख दिया गया श्याम कुंज। वो श्याम कुंज थी। मीरा का अधिक से अधिक समय उस श्याम कुंज के भीतर बहने लगा। जितना समय होता मीरा ज्यादा से ज्यादा समय लेती और उस श्याम कुंज में बिताती। एक रात मीरा की नींद खुली तो लगा कि नाभि के पीछे मेरुदंड में कुछ सुरसुराहट हो रही। श्रवण करना, क्या हुआ? जब किसी को कोई भगवान अपनी ओर खींचता है ना, जब परमात्मा बीच में केंद्र में आ जाता है, तो शरीर में वो घटने लगता है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। एकदम मीरा बैठी थी, मीरा को लगा कि उसकी मेरुदंड नाभि के पीछे कोई जबरदस्त सरसराहट हो रही, बेचैन हो गई। एकदम छोटी सी मीरा, उसको लगा, समझ में ना आया कि क्या करें। शीघ्रता से उसने मत्स्येंद्र आसन, हलासन, सर्वांग आसन, चक्रासन, शीर्षासन, सारे आसन कर डाले। भीतर से जो त्वरा हो रही थी, उसके जो सुरसुराहट हो रही थी, जो भी अंदर भीतर उसके बेचैनी उठ रही थी, उसने आसनों को करने की चेष्टा करी, लेकिन शांत होने की। फिर अंत में पद्मासन पर बैठ गई और पद्मासन पर बैठकर उसके कंप, घबराहट, पसीना, प्रकाश आदि सब सारी गतिविधियां एक साथ होने लगी। अगर तुम सब बैठकर उसका दर्शन कर पाओ कि हर प्रकार से अपने उस सुरसुराहट को रोकने की चेष्टा कर रही थी, मन को नाभि चक्र में उसने स्थापित कर दिया। और वहां पर जो इतने दिनों से उसकी नाभि के भीतर पीछे से कोई सुरसुराहट सी हो रही थी, उसे लगा पता नहीं, एकदम वो झटका खाके उसकी छाती वक्षस्थल से गई। मीरा ने हाथ लेकर वहां पकड़ने की चेष्टा करी, लेकिन कंठ के बीच में से होते हुए उसके भ्रूव मध्य तक पहुंच गई। एक झटके से उसकी कुंडलिनी जागृत हो गई। बड़े योगी, क्या घटा होगा। वो पद्मासन में बैठी थी और इस तीव्र गति से
एक होता है जिसने 10-12 साल तक आसन किए हो और तब उसकी कुंडलिनी जागृत होती हो। यहाँ पर 1 वर्ष की अवस्था में उसके मेरुदंड के पीछे से कुछ सुरसुराहट होती है और एकदम वो इतनी बेचैनी बढ़ जाती है, उसे पता नहीं क्या हो रहा। अलग अलग आसन से कर कर बेचैनी को शांत करने की चेष्टा करती है, लेकिन बेचैनी शांत नहीं होती, उसमें से उठती है जैसे कोई सर्प हो, वो अपना मार्ग ढूंढ रहा हो और उस सर्प ने जैसे ही उस नाभि के पास से सीधे वक्षस्थल से सीधे गर्दन से सीधे उठते हुए उसके बीच में भ्रू मध्य के बीच में जाकर स्थापित हुआ। मीरा को ज्ञात ही ना हुआ कि क्या हो रहा है, इतनी तीव्र गति से हुआ। हल्की सी सुकोमल मीरा थी, एकदम हवा की भांति, जैसे किसी ने उछाल दिया हो हवा में। इतनी तीव्र गति से हवा में उठी और उठकर ऊपर जाकर उसका सर जो था हल्का सा ऊपर छत से टकराया। ऊपर कोई एक हल्के हल्के छोटे छोटे वो खूंटे लगे हुए थे। उसकी जो ओढ़नी थी, उस ओढ़नी का अग्रभाग जाकर उस खूंटे में अटक गया और जब नीचे उतरी, जब धम्स करके नीचे पहुंची तो फिर अचेत हो गई। ये जो अचेत अवस्था में पड़ी थी, चारों तरफ सब लोग भागे। मंगला, मिथिला, चंपा, चमेली, जितनी भी उसकी दासियां थी, वो गोटा जो था वो ऊपर लटका रह गया। प्रातः मीरा अभ्यास के लिए गुरुजी को प्रणाम करने के लिए दूधा जी के पास नहीं आई। ये सब उसके साथ एकांत में घटा। तो निवृत्तिनाथ, उसके दूधासा आदि सब भागे और सब भागने के पश्चात जब भीतर के देखा तो एक परम योगिनी की भांति बैठी है। नाथ ने जब देखा, उसके हाथ को स्पर्श किया, उसके उस नस को स्पर्श किया, अवलोकन किया, और जब नसों को अवलोकन कर कर उसके मुख को देखा, एक ऐसी अद्भुत विलक्षण, उसकी आंखें अभी खुल न रही थी, अभी वो किसी भी प्रकार से अचेत अवस्था में पड़ी थी। उस अवस्था को देखकर उसके माथे को स्पर्श कर कर उसका माथा यहाँ से ज्वलंत हो रहा था, पूरा का पूरा शरीर दमक रहा था। एकदम निवृत्तिनाथ ने कहा, कोई बात नहीं है, सब गोविंद की कृपा है। उन्हें समझ में आ गया 12 वर्ष लगे गुरु को, 12 वर्ष। और मेरी शिष्या मुझसे इतनी आगे निकल गई, जीवन में कोई परम योगिनी ही आई होगी जिसकी कुंडलिनी जागृत हो गई। बिहारी दास जी आ गए, सब आ गए। सब लोगों ने देखा भी, दो दिन तक उसको चेतना न आएगी, उसको चेतना प्रकट न होगी। सब लोग शांत। मीरा को उसी समय चारों तरफ उसकी सखियां दासियां आज जाली, उसकी मां है, वो रो रो कर उनका बुरा हाल हो गया। सबने कहा अब क्या करें, लेकिन जब योगी निवृत्तिनाथ सब आदि चारों तरफ पीछे बैठ के कोई उसकी मंगला दासी भी हल्का हल्का मजीरा बजाने के लिए लगी कि कहीं भीतर से थोड़ी सी चेतना उठ जाए और चेतना उठ जाए। लेकिन जैसे ही उसको चेतना उठी तो बड़ी बदहवास सी हालत में गुरुजी के चरणों में पहुंच गई। अपने गुरुजी के पास, निवृत्तिनाथ के पास पहुंची। बाबा बिहारी दास जी की दृष्टि भी उस पर पड़ी और जब उन्होंने देखा, उन्होंने कहा, अरे ये तो साक्षात परम योगिनी है। उन दोनों के पास जाकर यहाँ पर जब अंदर उस कक्ष से बाहर निकली, अपने गुरु के साथ विराजमान थी। गुरु ने लिया, उसको कसकर अपनी छाती से लगा लिया। आज उस स्वरूप को देखकर आज गुरु कितने गौरवान्वित हो रहे होंगे। योगी निवृत्तिनाथ को कौन जानता। सारी गाथा जो है वो शिष्यों की। आज उस कक्ष के बाहर सब प्रकट हो गए, जितने थे सारे के सारे बाहर आ गए। सारे बाहर आकर खड़े हो गए। रतन सिंह जी, रायसल जी, बीरम देव जी, राजपुरोहित, सारी भामा हुकुम, भाबो आदि सब। और सब जब बाहर निकल कर आए तो पूरे गढ़ में समाचार फैल गया कि अरे हमारी मीरा को चेतना प्राप्त हुई। आज मीरा परम चैतन्य हो गई है, लेकिन उस परम चेतना में उसके भीतर इतना दैन्यता का भाव उठ गया कि एकदम जाकर उसने दंडौत करी। सबने दंडौत स्वीकार करी, लेकिन उसके पिता ने उसकी दंडौत स्वीकार नहीं करी।
झाली जी अपना मुंह छुपाकर रोती रही। वो दौड़कर भागकर अपने श्याम कुंज में पहुंची। अरे मेरे गिरधर गोपाल, और उन्होंने कहा आपको छोड़कर देखो कहां मैं इस योग और ध्यान के चक्कर में पड़ गई। आज से वचन देती है मीरा कि न योग के चक्कर में पड़ेगी न ध्यान के चक्कर में। आज से केवल मीरा अपने गिरधर गोपाल की सेवा और पूजा करेगी, उसको रिझाएगी। तो कल देखते हैं मीरा कैसे अपने ठाकुर अपने गिरधर गोपाल के साथ जन्माष्टमी का उत्सव मनाते हैं। आप सबको मीरा के गिरधर गोपाल की श्याम कुंज में आने का स्वागत है। जिस किसी को लाएं उसे लाएं और बैठकर देखें कल मीरा कैसे करती है अपने गोविंद का जन्माष्टमी का उत्सव। हरि बोल।